आज अभिभाषक संघ रतनगढ़ का नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह एवं वरिष्ठ अधिवक्ता व कार्यकारिणी पदाधिकारियों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री राजकुमार रिनवा, पूर्व विधायक अभिनेश महर्षि, पूर्व प्रधान गिरधारी लाल बांगड़वा, वरिष्ठ कांग्रेस नेता रमेश चंद्र इंदौरिया, नगर पालिका चेयरमैन प्रतिनिधि हेमंत सारस्वत, चूरू बार संघ अध्यक्ष नरेंद्र सैनी, मोहित स्वामी, सुमेर सिंह गुड्डा, देवेंद्र चोटिया, मनीष शर्मा मंचस्थ थे। कार्यक्रम में मंचासीन स्वागत वरिष्ठ अधिवक्ता कमलकांत शर्मा द्वारा किया गया। बार अध्यक्ष मनीष शर्मा ने रतनगढ़ में मिनी सचिवालय की मांग रखी ताकि आम जनता को दुविधा ना हो, क्योंकि कोर्ट परिसर, न्यायालय और तहसील व उपखंड कार्यालय अलग अलग स्थान पर जाने की चर्चा सुर्खियों में होने से आम नागरिक के साथ साथ अधिवक्ता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इस मौके पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी आशुतोष पुरोहित, एडवोकेट एवं टैक्स बार के अध्यक्ष मोहनलाल महर्षि एवं अपर लोक अभियोजन डॉक्टर जयकांत बिवाल को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान किया गया तथा वरिष्ठ अधिवक्ता सम्मान में माणकचंद जोशी, टेकचंद कटारिया, रामअवतार पारीक, देवेंद्र कुमार चोटिया, कमलकांत शर्मा, सतीश मारू, सुमेर सिंह शेखावत का सम्मान किया गया। इस मौके पर महासचिव निरंजन चौहान, सचिव गोविंद कठोड़, कोषाध्यक्ष हरीश जसील, निर्वाचित एवं मनोनीत कार्यकारिणी सदस्य एवं सलाहकार समिति सदस्यों का अभिनंदन किया गया। इस मौके पर भंवरलाल प्रजापत, नितेश कान्हा, निर्मल कुडाड्रा, गौतम नाथ होलिया, परमानंद बाबू, आदित्य पोदार, मंडल रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति सदस्य अनिरुद्ध दाइमा, अर्जुन सिंह, भरत सुरोलिया अधिवक्ता उपस्थित रहे। संचालन रजा मुराद अली एडवोकेट ने किया। संवाददाता अरविंद महर्षि की रिपोर्ट। वरिष्ठ लोगों को सम्मानित किया है मनीष ने। अच्छा दिमाग है आपका। अपने बुजुर्ग का मान सम्मान आप करोगे तो कुछ न कुछ आपको मिलेगा ही। आप सबका जो यहाँ वरिष्ठ अधिवक्ता है उनका यहाँ मान सम्मान किया, इसके लिए आपको मनीष जी और आपकी टीम को हृदय से मैं आभार व्यक्त करता हूँ। जिसकी सत्ता है और जो सरकार चला रहा है उनके प्रतिनिधि या उनके व्यक्ति अगर आपकी बात वहां कहेंगे तो निश्चित रूप से उसका असर होगा। भूषाराम जी तो आप कहोगे वैसे कह देंगे, आप कहोगे वो विधानसभा में बोल देंगे, वो तो इतना ही काम कर सकता है। सत्ता के मालिक यहाँ आप अपने रतनगढ़ में तो यही है अभिनेश जी। तो इनसे निवेदन है कि आप पूरा जोर लगाओ रतनगढ़ में। यहाँ मिनी सेक्रेटरीट के लिए अगर वहां जगह नहीं है तो एचएम साहब और तहसीलदार जी से बात करके उनसे सिवाय से कोई जमीन है जहाँ वो खाली पड़ी है वो उसको ईयरमार्क करवाओ मिनी सेक्रेटरीट के लिए, बहुत जगह पड़ी है। श्री अभिनेश जी महर्षि साहब को इस स्टेज से दावत सुकून दे रहा हूं, क्योंकि ये शानदार वक्ता भी है और अधिवक्ता भी है कि कौन सी बात कब कहां कैसे कही जाती है, कौन सी बात कब कहां कैसे कही जाती है। ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। और चिराग का अपना कोई मकान नहीं होता, चिराग का अपना कोई मकान नहीं होता, वो जहां भी रहता है रोशनी देता है, वो जहां भी रहता है रोशनी देता है। रतनगढ़ द्वारा आयोजित आज के इस अधिवक्ता सम्मान समारोह और अधिवक्ता एक तरह से कार्य ग्रहण समारोह में उपस्थित सबसे पहले तो मैं बार के युवा अधिवक्ता छोटे भाई मनीष और इनके साथ में रेखाराम जी, निरंजन जी, गोविंद जी खटोड़, कांता स्वामी जी और हरीश पारीक जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और उसके साथ ही बधाई आपके सोच को देता हूं कि आपने एक ऐसा सोच यहाँ परिदर्शित किया कि हमारे वरिष्ठ अधिवक्ताओं का सम्मान भी हम करें और हम हमारे युवा जो अधिवक्ता हैं उन अधिवक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए उनका सम्मान करके जो अधिवक्ता के रूप में आपने कार्य को चूज किया है वो बहुत नोबल कार्य है। इस बात का एहसास दिलाने के लिए आपने जो भव्य कार्यक्रम किया इसके लिए आयोजनकर्ताओं का
हृदय के अंतःस्थल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। मंचासीन आदरणीय रमेश सिंदोरिया साहब, हमारे मेरे बड़े भाई, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, सुमेर सिंह जी भाई साहब, वरिष्ठतम जो अधिवक्ता साथी है, अधिवक्ता साथी भाइयों और बहनों, इसलिए रहा हूं, बीच में नहीं छोड़ी थी, अधिवक्ता पूरा रहा हूं और अधिवक्ता के रूप में कार्य भी किया है। अधिवक्ता एक दूसरे के प्रति दिखाते हैं, इसलिए ये वो पवित्र स्थान है जहां हम न्याय दिलाने के लिए संकल्प के साथ में काम करते हैं। ये सही बात है, मैं भी मानता हूं इस बात को कि जितने भी कार्यालय हैं वो कार्यालय यदि एक जगह के ऊपर हो तो अधिवक्ताओं को सबसे ज्यादा सुविधा मिलती है, क्योंकि उनको समय समय पर अलग अलग केसेस में अलग अलग कोर्ट्स में, चाहे वो तहसीलदार जी का हो, एसडीएम साहब का हो, चाहे एडीजे साहब का और एसीजेएम साहब का, सीजेएम साहब का हो, या अन्य कोई कार्यालय हो जिसके अंदर उनको जाना ही पड़ता है। और कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि एक ही समय के अंदर दो जगह उपस्थित होना पड़ता है, आगे पीछे आधा घंटा का, तो एक जगह सारे कार्यालय होने चाहिए। मैं आपकी इस बात से अक्सर सहमत। अब रही बात कि हमारे जनप्रतिनिधियों की क्या भूमिका होनी चाहिए और किस तरह से हम उस भूमिका का निर्वहन करके इस काम को अंजाम तक ले जाएं, उसके लिए मित्रों सबसे पहले हमारे दिमाग के अंदर जो ये एक बात राजनीति करने वाले व्यक्ति के मन में घर कर जाती है, घर कर गई होती है कि ये काम जब हो तो इसमें मेरा नाम होना चाहिए, तब मैं वो काम करूं। ये बात, ये ध्येय यदि मन में रख करके व्यक्ति चलता है तो वो काम नहीं करा पाता है, क्योंकि वो देखता है अरे आज तो इसका नाम हो जाएगा, कल इसका नाम हो जाएगा, परसों इसका। तो हमें ये मन के अंदर से इस बात को निकाल देना चाहिए। हमें व्यापक सोच के साथ में कि इससे भला किन किन लोगों का होगा, वकील के साथ में क्लाइंट को भी भला होगा, उसको भी दो जगह चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, अलग अलग समय के ऊपर अलग अलग जगह उपस्थित नहीं होना पड़ेगा। तो मैं इस बात से पूर्णतः सहमत हूं। इसलिए मेरा कर्तव्य बनता है, मेरी ड्यूटी बनती है कि जिन लोगों ने मेरे अंदर विश्वास व्यक्त किया है, उन लोगों के विश्वास पर खरा उतरने के लिए मैं जो भी प्रयास मेरे हो सकते हैं उसके अंदर मैं पूरे प्रयास करके जनता जनार्दन की भावनाओं के अनुसार काम करके मेरे दल का, जिस पार्टी का दल यहाँ पर शासन के अंदर है, भजन लाल जी शर्मा माननीय मुख्यमंत्री हैं, जिनका नाम मैंने इसलिए लिया कि उनसे हम उम्मीद कर रहे हैं, उनके सोच की हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो हमारे लोगों के लिए भी अच्छा काम करके, जो जनता ने जनादेश दिया है उस जनादेश के हिसाब से काम करके और लोगों की भावनाओं पर खरा उतरेंगे। उसके लिए मुझे आप लोगों के साथ की भी आवश्यकता होगी मनीष जी। मैं सिर्फ इतना कर सकता हूं कि आपकी बात को माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मेरे साथियों के साथ में आदरणीय बजरंग जी भाई साहब भी यहाँ पर आपके साथी बैठे हैं, आदरणीय अर्जुन सिंह जी भी बैठे हैं, मैं आप सब मेरे साथियों के बिहाफ के ऊपर आप सब लोगों से ये वादा करता हूं कि आप लोगों के साथ में बैठ करके, आप ही नहीं, अधिवक्ता साथी नहीं, बाकी लोग भी हैं, अधिकारीगण भी हैं, मैं अधिकारियों के साथ में भी बैठूंगा, अधिकारियों के साथ में बैठ करके नगर पालिका के चेयरमैन साहब के प्रतिनिधि बैठे हैं, इनके साथ में भी बैठेंगे, ईओ साहब को भी लेंगे, बाकी अधिकारियों को भी साथ लेकर के हम सबसे पहले ये चिन्हित करने का काम करें कि यहाँ पर मिनी सचिवालय के लिए सफिशिएंट जितनी जगह होनी चाहिए वो सफिशिएंट जगह हमारे पास में ये है और इसके अंदर किसी तरह की कोई कानूनी अड़चन नहीं आएगी। तो ये जब हम तय कर लेंगे कि ये जमीन हमारी है, उसके बाद में मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जैसा कि आदरणीय रमेश जी भाई साहब ने कहा है, मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास में, मनीष जी सुनना मेरी बात को ध्यान से, मैं आप सब साथियों के साथ में एक प्रतिनिधि मंडल का समय ले लूंगा। उस प्रतिनिधि मंडल के अंदर जो भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के यहाँ से 11 का, 21 का, 51 का जो भी प्रतिनिधि मंडल वो अलाउ करेंगे, वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ में रूबरू बात करवा करके और उसी दिन फैसला करवा देंगे, उसी दिन फैसला करवा देंगे। इस बजट से पहले भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलने का लूंगा, हालांकि अति व्यस्त हैं, बजट तैयार करने के अंदर भी होंगे, इसलिए हो सकता है मेरी मुलाकात हो जाए और हो सकता है मेरी मुलाकात नहीं हो। यदि मेरी मुलाकात इसी बजट से पहले हो गई तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसी बजट के अंदर ये मिनी सचिवालय की घोषणा मुख्यमंत्री जी अपने मुखारबिंद से करें। तो बड़ी बात कह रहा हूं, यदि मेरी मुलाकात हो गई तो। और नहीं तो मित्रों, मैं आप लोगों को ये बात कहना चाहता हूं कि अगला जब बजट होगा
राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जब दिया कुमारी जी अगला बजट पेश करेगी तो उस अगले बजट के अंदर रतनगढ़ के मिनी सचिवालय की घोषणा निश्चित होगी। ये मैं आप लोगों को, क्योंकि मुझे सरकार के रूप में आप लोगों ने यहाँ पर उम्मीद की है कि हमारी पार्टी की सरकार है। मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है, जो भी दिक्कतें आती है उन दिक्कतों का यदि सकारात्मक सोच के साथ में बैठ करके समाधान किया जाए तो निश्चित रूप से समाधान हो सकता है। विचार और सोच सकारात्मक होने के साथ साथ में रतनगढ़ शहर की किस तरीके से विकास हो सके, किस तरीके से शहर विकसित हो सके, उस विचारधारा के साथ में रख करके, दिमाग में रख करके विचार विमर्श किया जाए तो ये जो दो पार्ट होने जा रहे हैं ये दो पार्ट नहीं होंगे। जैसे रमेश भाई साहब ने कहा, भाई साहब वहाँ पे 12 बीघा जमीन अलॉट करने का कहा है, लेकिन 9-10 बीघा जमीन सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है। भाई साहब चाहेंगे आप लोगों का सरकार सहयोग रहेगा तो निश्चित रूप से नगर पालिका वो जमीन दे सकती है। सरकार का जो हस्तक्षेप है वो पूर्ण तरीके से होना चाहिए, वो हो जाएगा। सरकार चाहेगी और जैसा कि आप जानते हैं कि हम सब मिलकर के अगर विकास करेंगे तो रतनगढ़ का निश्चित रूप से विकास होगा।